सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी तज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा ने हमें ज्वाइन किया है। शाहज़ेब, किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है और सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के फैसले नजरसानी की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। ये मखसूस नशिस्तें अब दीगर नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी। देखिए जी, मुतनाज़ फैसला है और मेरा ख्याल है तारीख भी इसको एक मुतनाज़ फैसले के तौर पर ही याद रखेगी। और ये तनाज़ा उस वक्त से शुरू होता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का निशान है उससे महरूम किया गया, उससे महरूम कर दिया। उसके बावजूद आज़ाद हैसियत में जब अराकीन ने इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आज़ाद कह लीजिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी मगर हुकूमत नहीं बना सकी। उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि तहरीक इंसाफ को ये निश्चितें दिए जाएं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये निश्चितें दी जाएं, और तो इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले पर एक बहुत बड़े अरसे तक अमल नहीं किया, जिसके बाद भी सवाल उठ रहा था कि इलेक्शन कमीशन कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेगा। और फिर जाहिर है तरमीम होना, उसके बाद आईनी बेंच का बनना, आईनी बेंच के बनने के बाद ये आज फैसला सामने आना, आपने एक जमात को जाहिर पहले सिंबल से महरूम किया, उसके निशान से महरूम कर दिया और उसके बाद आज उन मखसूस नशिस्तों से भी महरूम कर दिया। नून लीग ने जितनी नशिस्तें जीती थी, जितनी पीपल्स पार्टी ने जीती थी या दीगर जमातों ने जीती थी, उन्हें उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए थी, खवातीन की भी और अकलियतों की भी। मगर ये जो फैसला है उसमें अपने ही एक फैसले को नजरसानी में अदालत ने अगर कलअदम करार दिया है और फिर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है नजरसानी में, तो इसे एक मुतनाज़े फैसले के तौर पर याद रखा जाएगा। वैसे ही मुतनाज़ा फैसला जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया था। दीगर जमातें जब उन्होंने जितनी सीटें जीती थी, जितनी अवाम ने उनको नुमाइंदगी दी थी, उन्हें मखसूस नशिस्तें भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए थी। और जो सुप्रीम कोर्ट का गुज़िश्ता फैसला था उसमें काफी बातों की निशानदेही की गई थी कि किस तरीके से पहले बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया एक जमात को और उसके बाद वो बतौर जमात तो एग्जिस्ट करती थी तो उसकी मखसूस नशिस्तें बनती हैं। फिर उस फैसले को कलअदम करार दिया जाना और मखसूस नशिस्तों से तहरीक इंसाफ को महरूम करके दीगर जमातों को दे देना मुतनाज़े फैसला है, अभी भी मुतनाज़े है। तारीख और बड़े मुतनाज़े फैसले के तौर पर इसको याद रखेगी। और इसी दौरान जब ये समाअत जारी थी शाहज़ेब, तो हामिद खान एडवोकेट ने अपने दलाइल में कहा कि काजी फाइजा केस में तय हो चुका कि असल केस सुनने वाले जजेस की तादाद से कम जजेस नजरसानी नहीं सुन सकते। 13 जजेस के फैसले पर नजरसानी 10 जजेस नहीं कर सकते, जिस पर जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि जुडिशल कमीशन 26वीं तरमीम के तहत आईनी बेंच बनाता है। क्या 26वीं तरमीम अदलिया ने की है? इसको भी आप जरा इस पर भी अपना तजिया दीजिएगा। देखिए, जाहिर है बार बार इस बात पर सवाल उठा कि 26वीं तरमीम के तहत जो तब्दीलियां हुई हैं, जो आईनी बेंच का मामला सामने आया है, उसके बाद मुसलसल ये सवाल तो उठ रहे थे। कोर्ट से बाहर भी उठाए गए, अदालत के अंदर भी उठाए गए। आज भी अदालत के अंदर जो मामला हुआ उसमें एक जज साहब ने अपने आप को रिक्यूज भी किया और उसके बाद भी आज फैसला दिया गया। तो ये सारा का सारा मामला ही मुबश्शिर मुतनाज़े है, जिसमें बेंच का बनना, तरमीम का होना, इसके अलावा फैसला बड़े बेंच से दिया जाना नजरसानी के हवाले से कि उसमें बेंचेस जजेस की तादाद कितनी होनी चाहिए, तो सारा मामला ही मुतनाज़े रहा। तो फैसला तो ऐसा नहीं हो सकता था कि वो मुतनाज़े ना आए। तो जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने पहले एक जमात को महरूम किया बल्ले के निशान से, उसके बावजूद आज़ाद हैसियत में उनके अराकीन लड़े, जीत गए। फिर मखसूस नशिस्तों का मामला हुआ, मखसूस नशिस्तें जब खुद आला अदलिया ने जमात को दी, इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल नहीं किया और अमल ना करते हुए इतना लंबा टाइम गुजरा, तो सवाल तो ये उठ रहा था कि क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस हवाले से कार्रवाई हो सकती है। अदालत का फैसला मौजूद है, कुछ जजेस के इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोट सामने आए, उनके फैसले सामने आए कि कैसे इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहा है। मुल्क में ये बहस शुरू हुई कि आला अदलिया के फैसलों पर अगर अमल नहीं किया जाएगा तो मुल्क कैसे चलेगा, मगर उसके बावजूद नहीं किया गया अमल और जितने भी एतराज़ात थे उसके बावजूद एक मुतनाज़े तरीके से ये फैसला आया और मुतनाज़े ही फैसला है। शाहज़ेब खानज़ादा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शाहज़ेब, आप भी जिस तरह ये कह रहे हैं कि मामला और ये फैसला मुतनाज़े है, लेकिन इस फैसले का नतीजे में इत्तेहादी हुकूमत जिसकी हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इनको 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। ये फिर वफाकी हुकूमत के लिए एक पॉजिटिव साइन समझा जाए? फिर देखिए जी, आईनी तरमीम करने में तो पहले भी कामयाब हो गए थे। ज़ाहिर मौलाना फजल रहमान 26वीं आईनी तरमीम में से कुछ नकात निकलवाने में जरूर कामयाब हुए। मौलाना फजल रहमान इस वक्त नहीं है इस हुकूमत के साथ, मगर उसके बावजूद ये 26वीं आईनी तरमीम करवाने में कामयाब हो गए थे। अब जाहिर है सेनेट में बेहतर तादाद हो जाएगी या फिर 2/3 मेजोरिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मिल जाएगी। आमिर मीर साहब ठीक कह रहे हैं कि ये मुतवक्के जरूर था फैसला, सबको यही तवक्को थी कि ये फैसला आएगा, मगर मुतनाज़े भी होगा ये भी सबको पता था। अब ये एक साल हो गया, 12 जुलाई को 8 जजेस की कसरियत राय से ये फैसला दिया था
कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाए। फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसले की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया तो 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने फिर वजाहत जारी की थी, 8 जजेस ने, कि फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। फिर 18 अक्टूबर को 8 जजेस ने एक और वजाहत जारी की और फिर कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से भी 12 जुलाई का फैसला हमारा गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन एक्ट में तरमीम का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। इसके बावजूद 12 जुलाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है। अब जून का आखिर है, यानी कि 1 साल हो गया और फैसले पर अमल नहीं हुआ। और जो फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई ने खादी के अपीलें दायर कर रखी थी, उसका आज फैसला इनके हक में कर दिया गया, इन जमातों के हक में। देखिए, जो आइन है, आइन का स्पिरिट तो यही बताता है कि आपको जो अवाम मुंतखब करेंगे और अवाम को वोट देंगे, जितनी सीटें आपको अवाम देंगे उसके तनासुब से आपको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, खवातीन की भी, अक़लियतों की भी। अब पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जेयूआई हो, दीगर जमातें हो, उनको वो नशिस्तें मिलेंगी इस फैसले के नतीजे में जो कि आइन के तनासुब से उन्हें नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अवाम ने उनको जितनी सीटें दी आइन के मुताबिक उनका मखसूस नशिस्तों में भी वही तनासुब बनता था। और सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी थी, 8 जजेस ने कसरत राय से यह फैसला दे दिया था कि तहरीक इंसाफ को फैसला दिया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, पहले एक पार्टी को आप बल्ले के निशान से महरूम करें, उसके बावजूद उसके अराकीन जीत कर आ जाएं, फिर उन्हें मखसूस नशिस्तों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए अगर महरूम किया जाएगा तो ना तो ये आइन के स्पिरिट के तहत लगता है, ना ही ये कानून की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए लगता है। 2/3 मेजोरिटी मिल जाए हुकूमत को, मजबूत हो जाए हुकूमत, मगर क्या मुल्क ऐसे आगे चलते हैं, जमहूरियत ऐसे परवान चढ़ती है, वो तो उसके तो कतई तौर पर ये खिलाफ है।